नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो आज हम बात कर लेते हैं स्मोकलेस वार की, यानी कि बिना धुएं के आग या बिना शोर शराबे की लड़ाई, बिना तोपों की आवाज़ों की लड़ाई, बिना यानी कि चुपचाप एक शैडो वार। और ये शैडो वार यानी कि छाया युद्ध पूरी दुनिया में हो रहा है। और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में तो भारत के विरोध में, और भारत एक अघोषित आपातकाल भारत में चल रहा है, इसके बारे में भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। तो चलिए छोड़िए उसको, तो पहले भी कई बार हमने उसके बारे में बातचीत की है, और आगे फिर आवश्यकता पड़ी तो फिर कहेंगे। हम तो साधारण व्यक्ति जैसे आपस में ड्राइंग रूम में या आपस दोस्तों में बैठ के बात करते हैं, वैसे ही करेंगे ना। तो लेकिन ये स्मोकलेस वार क्या है? तो ये देखिए, चीन बहुत बड़ी एक वित्त व्यवस्था है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, 20-21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, यानी कि भारत से करीब 5 गुनी 6-7 गुनी बड़ी है। और चीन ये सब अफोर्ड कर सकता है कि दुनिया भर में वो पैसे फेंके और तमाशा देखे। तो अब अगर ये खबर कहीं भारत में छपती तो उसको एक विशेष नाम दे करके उससे पल्ला झाड़ दिया जाता, कहते कि ये तो बकवास है, झूठ है। और श्रीमान कौनजात बाबू और उनके साथी और हाथ मलने वाले और भैंसा गाड़ी वाले जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं या किनारेबाज हैं, प्रोपेगेंडाइस्ट हैं, वो उसको कुछ नाम दे देते कि ये तो जो है वो गोदी मीडिया है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वगैरह वगैरह। और जो इसकी बात करते, शंका रखते, कुछ शंकालु लोग आपके और हमारे जैसे, उनको वो बुद्धू ठहरा देते। लेकिन अब बात क्या करें, बात तो ये छप गई है न्यूयॉर्क टाइम्स में। और ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत में ही हो रहा है, ये दुनिया में कई जगह हो रहा है। एक श्रीमान अमेरिकी IT एक्सपर्ट है, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं। देखिए, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं तो कितने बुद्धिमान होंगे, कितने बड़े कनेक्शन होंगे दुनिया भर में राजे महाराजाओं से, यानी कि सब लीडर्स उनकी कितनी जानकारी होगी। और वो चीन के लिए काम करते हैं, और उनके हिसाब से दुनिया भर में चीन का जो इतिहास है वो दुनिया भर के गरीब लोगों को एक शिक्षा देता है, उसको बदलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो यानी चाइनीज पार्टी का, यानी कि ये फंड भी करते हैं तो फार लेफ्ट को, यानी कि ध्रुव वामपंथी विचार को करते हैं। भारत में तो बहुत सारे, भाई भारत में नहीं है, सारी दुनिया में है। अब देखिए कि नील ए सिंघम अमेरिका में बैठा हुआ है, हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है, IT की कोई कंपनी चलाता है, और इस तरह से उन्होंने फंडिंग का एक नेटवर्क बना लिया, एक थिंक टैंक बना लिया है। और उसके बारे में ये वो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि पैसे दे। और हिंदुस्तान में भी ये देखिए, 40 करोड़ से ऊपर आए हैं पिछले 3 साल में, यानी कि आप देखिए 14-15 करोड़, यानी कि 1 करोड़ महीने का है। अब 1 करोड़ महीने के आए हैं तो कितने लोगों को गए होंगे, कितने संस्थानों को गए होंगे, ये तो सामने आए हैं। दूसरे बहुत इनसे पूछा गया महाराज से 2021 में इन पे ईडी की रेट पड़ी है ना। ईडी बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं, वो ये है वो है, वहां पे रेट पड़ गई। तो उनको बताया कि ये इतने करोड़ रुपए तो FDI है, यानी 8-9 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ और पैसे बताए कि ये तो हमें जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट किया, करोड़ों रुपए का, कई करोड़ों रुपए का सर्विस एक्ट किया, लेकिन उसके भी साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि पूरी स्मोक स्क्रीन है, ये स्मोकलेस वार है, ये बिल्कुल चुपचाप एक युद्ध है जो कि चीन अपनी डीप पॉकेट के कारण, उनके पास धन बहुत है, बहुत बड़ी उनकी इकोनॉमी है, तो वो दुनिया भर में अलग अलग देशों में जहां भी उनका बस चलता है, अरे अमेरिका में बस चल रहा है उनका, भाई अमेरिका और दुनिया की सहायता से ही तो चीन दुनिया की फैक्ट्री बना है। नहीं तो माओ तब तक थे जब तक क्या हाल था। तो चलिए,
तो ये जो नील ए सिंघम है, ये कहते हैं कि भाई आधे तो ये श्रीलंकन है और आधे क्यूबन है, और इन्होंने थिंक टैंक बना रखे हैं। तो कुल मिला के मोटे मोटे भारत के हम भारतीयों को जो अखबार की खबरें पढ़ते हैं, जो टेलीविज़न को भी कई बार सुनते हैं और उससे जानने समझने का प्रयास करते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, और आजकल सबसे बड़ी बात वो तो 24 में क्या होगा। तो इन बातों की जो चर्चा करते हैं, तो हमें ये आप देखिए कि पहले कई बार ऐसा लगा है कि जब कोविड का झंझट हुआ, कोविड के कारण परेशानी हुई, पूरी दुनिया में उसको भुगता, भारत में भी उसको भुगता, लेकिन भारत में एक विशेष तबका मीडिया का है, जिसको लोकल मीडिया और उनके साथी को किस तरह से उन्होंने प्रचार किया कि जैसे भारत तो लाशों से पट गया, और कुल मिलाकर तो उनका सरकार पे हमला था। सरकार पे हमला मीडिया ने रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तथ्यगत करना पड़ा। लेकिन यहाँ तो ये पता लग रहा है कि बहुत सारे लोग उस समय कह रहे थे कि इसके अंदर चीन का कोई दोष नहीं है, बहुत बड़े बड़े उसी तरह के वामपंथी पत्रकार थे जो कि कहते हैं कि दुनिया में क्रांति आएगी, और दुनिया में जहाँ पे क्रांति आ गई है उसकी तो उन्होंने इतिश्री देख ली, उसकी परिणति क्या हुई उस पर तो किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन भारत में उनको जरूर क्रांति लानी है। वो क्रांति वेस्ट बंगाल में भी तो आ गई ना, हमने तो उसको आसपास से देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो बंगाल में रहते हैं, उनको एक कालखंड में रहते हैं तब भी, और दूर से देखने वाले भारत को दूर से देखा जा सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप चांद की जानकारी लेने के लिए आपको चांद पे जाना पड़े। तो एक व्यक्ति थे तो उनसे बात हो रही थी, तो ये बड़ी शंका की बात है कि एक स्मोकलेस वार चल रहा है, उसका प्रोपेगेंडा पैसे फेंक करके चाइना भारत में कर रहा है, दूसरी जगह कर रहा है, वो तो दूसरे उसको सुन जाएंगे, और बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं। तो भारत के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में भी, न्यूयॉर्क टाइम में छप गया, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो न्यूयॉर्क टाइम गीता की तरह से है, तो वो मानते थे कि वहां जो छपता है तो ये भी छपा है, और सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं तो दुनिया के संदर्भ में छपा है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि हिल गए, और ऐसा भी बताते हैं बहुत सारे लोग कुछ मुश्किल में आ जाएंगे, लेकिन भारत का जो न्याय तंत्र वो बड़ा धीमी मंथर गति से चलता है। तो ये जो 1921 में, ये तो सरकार को उत्तर देना चाहिए, 1921 में जब ये पकड़ना गए थे, ईडी ने रेड मार ली थी और इनकी सारी कमजोरियां पकड़ना, तो ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? नीचे कुछ काम चल रहा होगा, कुछ सूत्र जोड़ने होंगे, या शायद सरकार हल्ला बताने वालों से कुछ डरती है। तभी तो उन्होंने आड़तिया आंदोलन भी होने दिया, शाहीन साजिश भी होने दी, और दिल्ली में दंगे भी होने दिए, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा लगता है कि उनको टैकल किया जा सकता था समय रहते। ऐसा तो बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं वो ही बता रहे हैं, और भी दूसरे लोग बता रहे हैं। लेकिन चलिए छोड़िए, कुल मिला के ये एक सोचनीय बात है, ये बहुत ही एक झंझट की और आश्चर्य की बात है कि चीन के से पैसे लेके भारत में मीडिया के बहुत सारे लोग भारत को बदनाम करने के लिए ये चीन का एजेंडा भारत में चला रहे हैं, उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत अब धीरे धीरे परतें खुलेंगे तो और आगे कभी बात करेंगे, जैसे हम लोग आपस में मिलकर के बात कर लेते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि स्मोकलेस वार और चाइनीज शैडो यानी कि चीन की छाया जो पड़ी है भारत के मीडिया पे, उसके बारे में हमने थोड़ी सी शुरुआती बातचीत की है। आगे जब कुछ और परतें खुलेंगी और जो है ना, ये जो धुआं है वो थोड़ा सा हटेगा, कुछ नाम, कुछ चित्र, कुछ कृत्य सामने आएंगे, तो उनके बारे में फिर हम अवश्य ही बात करेंगे। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे मिलेंगे बात 25 की एक नई बात में। धन्यवाद, नमस्कार।